जो मेरे जीने का सहारा था, इकलौता मेरा लाल, आज वो भी परमात्मा ने मुझसे छीन लिया। शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं तुम्हें क्या पहचानूं? लेकिन मैं आपको भली भांति पहचान गई हूँ। क्या? देखिए, अपनी आंखों से देखिए, आपके सामने जो ये दुखिया खड़ी हुई है, ये कोई गैर नहीं। कौन है? आपकी अपनी पत्नी तारा है। और जो ये शमशान भूमि में लाश पड़ी हुई है, ये मत कहना। ये भी किसी गैर की नहीं, नहीं। आपके इकलौते पुत्र रोहतास की लाश है। आपके पुत्र की लाश है। ए औरत, कह दे कि ये सब झूठ है, कह दे कि ये जो मृत शरीर में पड़ा है मेरा बेटा रोहतास नहीं है। तू मेरी तारा नहीं हो सकती। तूने कहीं से मेरी पत्नी और मेरे बेटे का नाम जान लिया है, इसलिए मेरे सामने उनका नाम ले रही है। कह दे कि ये झूठ है। ये सच है, ये सच है महाराज, ये सच है। अगर ये सच है, अगर ये सच है, तो फिर मैं कठोर पन्ना बन करके, एक कठोर अपनी आत्माओं को कर करके तुझसे एक सवाल कर रहा हूं। अगर ये सच है तारा, अगर ये मेरा बेटा है, इस शमशान में मेरी ड्यूटी लग रही है और मेरा कर्तव्य है, मेरे मालिक का हुक्म है, जो भी इस मुर्द घाट पर मुर्दा आएगा उसका दाह संस्कार तब होगा जिससे पहले मुझे ₹1 और कफन देना होगा। इसलिए इस मुर्द घाट का नियम है, पहले ₹1 और कफन मुझे दीजिए और फिर मैं और तुम प्रेम से, फिर मैं और तुम अपने बेटे का दाह संस्कार करेंगे। लाइए मुझे ₹1 और कफन दीजिए। कैसी बातें करते हो पिया जी? आप तो अपनी आंखों से देख रहे हो कि मैंने अपने इकलौते पुत्र की लाश को कफन में नहीं बल्कि केले के पत्तों में लपेटा था। फिर आप भी बताइए, पिया जी, ऐसे हालात में मैं आपको ₹1 और कफन कहाँ से लाऊं? क्या मेरे पास में ₹1 और कफन नहीं है। तुम्हारे पास में ₹1 और कफन नहीं है? ये तुम क्या कह रही हो? मेरे शमशान का नियम है, या तो ₹1 कफन दीजिए मुझे, अन्यथा ले जाओ अपने इस बेटे को और जहां से इसको लाई है वही इसका दाह संस्कार कर। यहां आने की जरूरत नहीं है, जा यहां से। कैसे चली जाऊं? कहां चली जाऊं? अब इस दुनिया में ना तो कोई ठिकाना बचा है, ना ही कोई सहारा बचा है। इतना जोर मत जमाइए पिया जी, आखिरकार मैं आपकी ब्याही हूँ, मेरी बात सुनिए। तारा, मैं अपने कर्तव्य से नहीं हट सकता। अगर तू इस पुत्र को, अपने बेटे को यहाँ से नहीं ले गई तो तुझे और तेरे बेटे को लात मार करके इस शमशान में बाहर कर दूंगा। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी
कहती थी कि मैं जन्म जन्म आपका साथ निभाऊंगी, 7 फेरों की ब्याता हूं, हवन की वेदी पे बैठ करके जो 7 फेरे तेरे साथ में लिए थे, जन्म जन्मांतर के तू फायदे निभाने की कह रही थी। जब काशी के बीच बाजार में अपनी धर्म के खातिर मैंने अपने आप को और अपने बेटे को और तुझे बेचा था, उस समय तूने एक वादा किया था कि स्वामी आपके इस वंश को, इस चिराग को मैं अच्छी तरह से अच्छे ढंग से रखूंगी, अपने इस रोहतास को कभी आंच नहीं आने दूंगी। कई वर्षों के बाद में आई है, मेरे बेटे को मैंने तुझे बतौर अमानत जिंदा अपने बेटे को तुझे दिया जाता रहा। आज मेरे बेटे इस मरे हुए रोहतास को मेरे सामने लेकर के आई है बेटे खानी, डायन डंकनी, ला मेरा बेटा मुझे दे दे। ऐसे कस कस के ताने मत मारिए स्वामी, इसमें मेरा दोष नहीं है, तेरा ही दोष, समय का दोष है। मैंने ये सोचा था कि आज अगर आप मुझे मिलोगे तो मेरा दुख बांटोगे, मेरा दर्द बांटोगे, लेकिन उस परमात्मा ने अगर आज तुम्हें मुझसे मिला भी दिया तो ये किस मोड़ पे मिलाया। आप मेरा दर्द बांटने की बजाय मेरा दर्द और बढ़ा रहे हो, जबकि ये पुरानी बातों को याद करने का समय नहीं है महाराज। एक दूसरे का दुख बांटने का समय है, एक दूसरे का दुख बांटने का समय। ये एक दूसरे के दुख बांटने का समय नहीं है, ये समय है मेरे मालिक का हुक्म है, 1.25 रुपया कफन दे दे। अगर नहीं दिया तो मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं, यहाँ से लात मारकर तुझे और तेरे बेटे को बाहर कर दूंगा। और रचा इतिहास तने, 1.25 रुपया और कफन दे ना फूकन दूंगा लाश तने, 1.25 रुपया कफन दे ना फूकन दूंगा लाश तने। लात चिता में मत मारे यो, पाड़ा तारो तास तने। इस सपा को बीच फूक देती हो, नाला ना थपास तने, सपा को बीच फूक देती हो, नाला ना थपास तने। ओ नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में। ये घाट पे समझ गया तारा, कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। झूठ क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। पिया जी, आप नहीं जानते कि एक माँ का दर्द क्या होता है, एक माँ का प्यार क्या होता है। जब एक औरत पहली बार माँ बनती है तो उस ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान होता है उस औरत के लिए माँ बनना। वो इस दुनिया की सबसे खुश नसीब माँ होती है, लेकिन जिस माँ की आंखों के सामने उसका लाल उस माँ को छोड़कर चला जाए, इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, वो इस दुनिया की सबसे बदनसीब माँ होती है पिया जी।
आज मेरा इकलौता लाल, मेरी आंखों का तारा मुझे छोड़ के चला गया, आपको छोड़ के चला गया, इस दुनिया को छोड़ के चला गया। मैं बांझ की बांझ रह गई पिया जी, मेरी गोदी सूनी हो गई। इस दुनिया में मेरे लिए जीने का और कोई सहारा नहीं बचा। फिर भी आप मेरा दर्द बांटने की वजह मुझे बार बार ₹1.25 और कफन देने के लिए मजबूर कर रहे हो। कहां से लाऊं? आप ही बताइए, अगर मेरे पास ₹1.25 और कफन होता तो मैं अपने पुत्र को केले के पत्तों में क्यों लपेट कर लाती पिया जी, क्यों लपेट कर लाती? जितना दुख तुझे इस रोहतास का है, इस दुनिया में मुझसे बड़ी अभागन माँ कोई नहीं हो सकती। जिस माँ की आंखों के सामने उसकी पुत्र की लाश पड़ी है और आज कफन के लिए कपड़ा भी नसीब नहीं हुआ मेरे पुत्र को। मैं मानता हूँ तुझे अपने बेटे के मरने का बहुत दुख है, क्योंकि तू एक माँ है। अपने आंसुओं से अपने गम को बाहर दिखा सकती है, अपने दर्द को बाहर दिखा सकती है, लेकिन मैं धर्म के कंगार में रंगा हुआ हूँ। जितना दर्द तुझे है उतना ही मुझे है, क्योंकि ये मेरा पुत्र है। और इस सतयुग में पहली बार किसी पिता के सामने एक पुत्र मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। ये दर्द का पहाड़ केवल मैं झेल रहा हूँ। ए तारा, एक पिता होने के नाते उस दर्द को मैं बाहर बयां नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने तेरी बात मान ली तो मेरा धर्म कट जाएगा। मैं अपने मालिक का हुक्म जो बजा रहा हूँ, मैं अपने मालिक का गुनहगार हो जाऊंगा। तारा, कह दे जो गोदी सुनी हुई पिया जी, गोदी सुनी हुई पिया जी, दिल दर्दा ना धीर मेरा, कर मर घटका ना छोड़ूं, सुन तारा बोले धीर मेरा, कर मर घटका ना छोड़ूं, सुन तारा बोले धीर मेरा। सगार में मैं गल किया कंठी और यो ले जा चीर मेरा, जा काले को, इस जा काले को दे दूंगा के, इसमें साचा सीर मेरा, जा काले को दे दूंगा के, इसमें साचा सीर मेरा। कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की, निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। एरी घाट पे समझ गया तारा, कहानी तेरी मैं, अरे कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। आपने मेरी बात मान करके एक एहसान और मुझ पर कर दिया।
क्योंकि आज अगर तू 1.25 रुपया और अपनी ये साड़ी का आधा भाग मुझे ना देती तो मेरा धर्म बिगड़ जाता, मेरी वर्षों की तपस्या भंग हो जाती। तारा, क्या बात है? तूने दिखा दिया कि तू पतिव्रता है, तूने दिखा दिया कि तू अच्छे घर की बेटी है और अच्छे घर में तू परवरिश हुई है तेरी। हे तारा, इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मेरे पास मेरे ये सुहाग की आखिरी निशानी मेरे गले की कंठी थी। 1.25 रुपए में आप इसको ले जाइए और कफन के बदले मेरी साड़ी का ये फटा हुआ चीर ले जाइए पिया जी, और दे दीजिए अपने मालिक को। प्रेमी सज्जनों, ये जिक्र सच्चा है, सत्युग का है। आप सभी ने राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनी होगी। उस हरिश्चंद्र पर क्या बीती होगी जिस समय अपने मरे हुए बेटे को अपने सामने देख रहा है और अपनी पत्नी से कह रहा है कि 1.25 रुपया और कफन दे दे, साड़ी का आधा भाग ले लेता है, उसके सर को उघड़वा लेता है। कभी राजा हुआ करता था लेकिन धर्म के वश में वशीभूत होकर के आज सब कुछ दान कर दिया। प्रेमी सज्जनों, सच्चाई में बहुत ताकत होती है। लेकिन तारा, मैं मानता हूँ इस जन्म में तो मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जो मुझे आज ये झेलना पड़ रहा है। उस परमात्मा से मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों मेरे साथ में इतनी परीक्षा ली, क्यों मेरी और तेरी इतनी परीक्षा ली। इस जीवन में मैंने अपने ध्यान में जब तक मैंने अपनी अवस्था में कोई पाप नहीं किया। केवल उससे एक बात पूछना चाहता हूं, और वो क्या, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, वो बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले उसी ढाल रही है तो, जिस डाला राखे परमेश्वर उसी ढाल रही है तो। पिया तेरा भी हक है बेटे में, इब्ते दाग लगाई है तू। नई मस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाई है तो। शरण दास